बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज एक हम अहम वीडियो के साथ आए हैं और आज का हमारा सवाल बहुत ही अहम कि कोई भी एक गाय, दूध देने वाली गाय की ज़िंदगी में सबसे अहम जो उसका पीरियड है और उसके ऊपर जो सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। तो हमारे सामने ये गाय मौजूद है, चोलिस्तानी माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइमर जो है, इसकी डिलीवरी होने वाली है, आज हो जाए, एक दो दिन में हो जाए। तो इस गाय से जो हमने पूरा एक साल अगले इससे जो हमने रिटर्न लेना है, वो उसकी जो सबसे अहम इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि क्या मतलब, तो थोड़ी सी आपके लिए ये अजीब सा जवाब होगा, लेकिन जो इस गाय की तैयारी है और जो हमने आखिरी 1.5 महीने में इसकी तैयारी की है, वो हमारी सबसे अहम इन्वेस्टमेंट थी। उस पे ही सब कुछ डिटरमिन करेगा कि आगे हम इससे एक साल क्या लेंगे। तो ये मैं बात वैसे नहीं कर रहा, ये हमारे फार्मिंग एक्सपीरियंस से कुछ सालों में ये हमने इस चीज़ को खुद इस चीज़ की गलती करते रहे कि हमने ड्राई पीरियड मैनेजमेंट या काऊ की प्रेपरेशन पे हमने इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसका हमें नुकसान जो है वो रिटर्न की सूरत में कई तरीक़ों से हमें वो नुकसान उठाना पड़ा। तो इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कुछ साल पहले हम एक एवरेज सा करते थे सब कुछ मैनेजमेंट, जैसे कि वो हम समझते थे कि अब ये जानवर दूध नहीं दे रहा तो हम उसे जो है उतना ज़्यादा खुराक नहीं देते थे, लेकिन उससे हासिल क्या होता था कि ना वो जानवर उतना अगले न्यूट्रिशन दूध देता, ना वो सेहतमंद बच्चा दे, ना उससे आगे जल्दी वो ब्रीड बैक हो, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हर चीज़ अफेक्ट होती थी। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी 15 लीटर गाय देती थी हमारी या 20 देती थी, तो हमने उन पे 10-10 लीटर इम्प्रूवमेंट की जब हमने आइडियल दिया। हमें उसके कई हज़ार, कुछ हज़ार हमें आखिरी 2 महीने में लगाने पड़े, लेकिन आप देखें कि उसकी दूध की प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई। तो ये हम वैसे बात नहीं कर रहे, साइंटिफिक रिसर्च भी इसकी बात करती है कि आपको इसके बग़ैर आप किसी भी फार्मिंग को या किसी भी गाय को आप प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। और तो इसकी देखें, इसकी एक आपको अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा साइंटिफिकली कि इसकी रीज़न क्या है। देखिए, ये जानवर है, अभी जब इसने डिलीवरी कर लेनी है तो इसको कुछ सेटलिंग डाउन पीरियड चाहिए होता है जिसमें इसकी खुराक कम होती है और साथ ही इसका दूध बनना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि दूध बहुत ज़्यादा खुराक लेता है। अब जब ये पहले महीने दो इसके ख़ास तौर पे जो किसी भी गाय के होते हैं वो उतनी इसकी खुराक नहीं होती जितना ये दूध दे रही होती है, अच्छे दूध देने वाला जानवर। तो ये बेसिकली इनको अपने बॉडी के रिजर्व्स यूज़ करने पड़ते हैं दूध के लिए। तो अगर वो अपने रिजर्व्स जो है वो यूज़ करेगा तो वो दूध की प्रोडक्शन में लगेगा, और अगर ऑलरेडी वो वीक है और उसके पास कोई रिजर्व्स ही नहीं है तो वो अपना कैसे अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकेगा। तो जब कोई भी जानवर दूध दे रहा होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा उसकी बॉडी कंडीशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको पता है, उसको यानी कि चर्बी चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका आइडियल टाइम क्या है कि आप उसको डिलीवरी से पहले जो है वो उसकी आप उस पर उसकी जो है ना उसको करें। देखें, हमारा ये गोल नहीं कि ओवर कंडीशन करना है, कुछ जो इसको गलत कर लेंगे, क्योंकि ओवर कंडीशन बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ाने से और मसाइल आते हैं, डिलीवरी के मसाइल आते हैं, बाकी चीज़ों के आते हैं, अंडर डेवलपमेंट के आते हैं। लेकिन हमें अच्छी कंडीशन में करना है और वो एक आसान पीरियड है, क्योंकि अभी आखिरी 2 महीने में इसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी बच्चे की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसकी जो बच्चा हो रहा है उसको वो भी ये खुराक दे रही है, उसको भी करना है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मांस और चर्बी भी चढ़ानी है, ताकि ये आने वाले दिनों में अपनी और ज़्यादा जो थोड़ी बहुत आफ्टर डिलीवरी कमज़ोर हो वो इतनी ना हो कि वो अपनी प्रोडक्शन और इसी तरह अपनी रिप्रोडक्शन को भी वो इफ़ेक्ट कर जाए। क्योंकि जब अगर वो कमज़ोर जानवर होता है, वो अपनी चर्बी को होता है, फिर वो रिप्रोडक्शन भी नहीं आता, हमें कई महीने लग जाते हैं। तो इसी तरह जो इसी लिहाज से मैं आपको फिर एक और बात कहूँगा कि इसी तरह हम जो गाय दूध दे रही होती है उसको बड़े लोग हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि जी मेरी गाय ने आज ही डिलीवरी की है और मैंने जो है ना शाम को डिलीवरी हुई है, लेकिन मैंने सुबह भी इसका इतने किलो दूध जो है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये इतनी बड़ी आप गलती करने जा रहे हैं कि आप उसका बेसिकली अगला पूरी लैक्टेशन और सुबह ज़ाया करने जा रहे हैं। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि आपको कम अज़ कम गाय को 60 दिन का ड्राई पीरियड या रेस्ट देना चाहिए, और इसके बगैर वो अगली पोटेंशियल नहीं करता। हमारे पास कई जानवर हमने जैसे कि गलती से हमें नहीं पता लगा कि यार ये दोबारा से डिलीवरी होने वाली है, हम उसका दूध लेते रहे, वो यकदम जिस दिन उसके भी चबाई भी कर रहे थे साथ ही उसकी अगर डिलीवरी हो जाए तो वो तो हमें उससे गाय ने अगले सुबह आधा दूध भी नहीं दिया और उनको रिप्रोडक्शन के इश्यूज़ बहुत आए, उनको जो है अपना रिटेन्ड प्लेसेंटा के इशूज़ 100 मामला। तो ये वो तो हमारे लिए एक नुकसान का बाइस बनी, कई लाख नुकसान का बाइस बनी एक गाय।
तो इससे अच्छा तो हम उसको वही है कि 60 दिन का रेस्ट पीरियड दें। और इसकी साइंटिफिक भी रिसर्च है कि किसी भी गाय के जो सेल्स होते हैं, मिल्किंग सेल्स और जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको दोबारा से क्या कह लें कि अपना रिसाइकल होने होते हैं नए सूए के लिए, वो तभी हो सकते हैं जब आप उसे ड्राई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाय को जो है वो कम से कम 2 महीने पहले ड्राई करें। ड्राई मैनेजमेंट में हम अलहदा वीडियो करेंगे कि कैसे ड्राई किया जाए। ख़ासतौर पे बहुत मिल्किंग गाय जो ज़्यादा दूध दे रही हैं उस पर फिर अगर नहीं करेंगे मास्टाइटिस के इश्यूज़ आ सकते हैं अच्छी तरह, क्योंकि अभी वो दूध दे रही होती है, उनका सही तरह से सूखा नहीं होता। तो नाज़रीन, ये जो एक अपनी जो आप इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे अहम इन्वेस्टमेंट यही आखिरी 2 महीने हैं। इनमें आपके किसी गाय पे देखिए, मैं कोई कन्फर्म फार्मूला नहीं देता, देसी गाय कम करती खाती है, बलैती गाय किसी को मिनरल्स देने पड़ते हैं, इम्पोर्टेड हो इनको शायद ना देने पड़े, लेकिन आपको एक अच्छी कंडीशन में गाय को तैयार करना है जिस दिन वो डिलीवरी हो, फिर ही वो आपको अंडर डेवलपमेंट करेगी, फिर ही वो दूध देगी सर। तो इस पर आपके कई हज़ार लगें, वो लाजमी लगाएं, इस लालच में ना पड़ें कि इसी में हमने सेविंग करना है। यही इन्वेस्टमेंट आपको अगले पूरा साल इतना रिटर्न दे देगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह और वीडियोज़ के साथ भी आपके पास हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।